जवाहिरी पर एक और बहुत बड़ा खुलासा, तालिबान नेता के घर में अल जवाहिरी की मौजूदगी को लेकर बड़ी खबर है। अल जवाहिरी सिराजुद्दीन हक्कानी के घर में मौजूद था और ऑपरेशन के वक्त सिराजुद्दीन हक्कानी के घर में ही जवाहिरी की मौजूदगी इस बात को लेकर भी पुख्ता करती है कि किस तरीके से शरण दे रखी थी। और क्योंकि खबर भी हालांकि यही आई कि सिराजुद्दीन हक्कानी के राइट हैंड पर सुरक्षा का जिम्मा था अल जवाहिरी की। इस बीच हमारे साथ एक्सपर्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं विदेश मामलों के जानकार जो कि वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ है, संता मिश्रा। मिश्रा सर, इस बारे में क्या इंफॉर्मेशन अभी तक दी जा रही हैं? क्योंकि यहाँ पर ये इनपुट भी मिल पा रहा है कि सिराजुद्दीन हक्कानी के अंडर ही उसकी मौजूदगी थी और सुरक्षा का जिम्मा भी दिया गया था, जबकि 12 तालिबानियों के मारे जाने को लेकर भी खबर है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यहाँ से मात्र 10 माइल की दूरी पे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें नेशनल सिक्योरिटी के सारे ऑफिसर थे और CIA के चीफ हैं बिल बर्न्स, उन्हीं की अगुवाई में वो बड़े लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मजे हुए खिलाड़ी, इन्हीं की अगुवाई में ये ऑपरेशन सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। तो उन लोगों ने ये बताया कि हेल फायर मिसाइल्स है जो 0.05 से 11 किलोमीटर का रेंज का, और वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। अमेरिका का वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल्स ड्रोन स्ट्राइक, और दैट वाज यूज्ड टू किल दिस ब्रूटल गाय कॉल्ड जवाहिरी। सो ये तभी यूज होता है जब उनको पता है कि उनका टारगेट ओरिजिनल टारगेट, बिकॉज दैट्स लाइक जैसे मनीष जी ने बोला कि इट्स 101%, 102%। तो जब ये मिलने के बाद उन लोगों ने डेट फाइनल किया एंड आपको पता है कि जो बाइडेन वाज अ कोविड पॉजिटिव, he gave a green signal and he went to Camp David, और तब तक ये हो गया। तो जो बाइडेन के लिए बहुत बड़ा ये मास्टर स्ट्रोक अचीवमेंट है, टाइमिंग भी बहुत सही है, और दुनिया को ये बताना भी चाहते हैं कि हमने आतंकवाद से लड़ने की मंशा नहीं छोड़ी है। देर हो सकता है लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान या कोई भी आतंकी संगठन हो, देर न सबीर दे विल बी कॉट। बगदादी का एग्जाम्पल ले ले, सुलेमानी का एग्जाम्पल ले ले, बिन लादेन का एग्जाम्पल ले ले, और आप देखें जवाहिरी का। तो और इससे क्या हुआ कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसमें एक नया जान भी आ गया। तो होता क्या है कि इनको हम हमेशा सॉफ्ट दिखाती है। वेस्टर्न मीडिया शोज कि डेमोक्रेट्स आर वीक ऑन फाइटिंग दिस टेररिस्ट, लेकिन ये बाइडेन ने दिखाया दैट वी आर नॉट सॉफ्ट। जब आतंक की बात होती है, आतंकवादियों की बात होती है, या डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो, America will fight and will win, and that's what I think Biden showed today, and I think we are very happy, and world should be relieved today. That's my conclusion. बिल्कुल। हालांकि इस ऑपरेशन के तहत और बड़ी खबरें भी आ रही हैं। ये बता दें, TV9 भारतवर्ष पर अमेरिकी ड्रोन की अब तस्वीर आपके सामने होगी। इसी ड्रोन से अमेरिका ने जवाहिरी का एनकाउंटर किया है। अब वो तस्वीर भी आपके सामने, हालांकि इससे पहले हमने आपको वो घर दिखाया जहां पर जवाहिरी ने शरण ले रखी थी, उस इलाके की तस्वीर भी आपके सामने हमने रखी जहां पर जवाहिरी की मौजूदगी को लेकर शेरपुर में उसकी मौजूदगी और उस घर की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। अब इस ड्रोन से अमेरिका ने जवाहिरी का एनकाउंटर किया है। पांडे साहब, जिस तरीके से ड्रोन स्ट्राइक की गई है, ये मिसाइल अटैक किया गया है, अभी थोड़ी देर पहले मेरा सवाल आपसे यही था कि आखिर किस एयर स्पेस का इस्तेमाल किया गया है, इंटेलिजेंस इनपुट क्या था, लेकिन ये ड्रोन की तस्वीर सामने आ रही है। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कहां से ये ड्रोन टेक ऑफ किया गया होगा? हालांकि माइन्यूट इंफॉर्मेशन आनी अभी बाकी है। देखिए, ड्रोन का ऑपरेशंस के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो रिक्वायरमेंट है वो है उसके कंट्रोल की। तो ड्रोन जो है किसी भी क्षेत्र से आप 1000 किलोमीटर दूर से भी उसको ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन देखना ये है कि क्या मिशन की रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके हिसाब से जो है ड्रोन की लोकेशन होती है। ये ड्रोन, क्योंकि देखिए मैंने कहा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज अगर लॉस हो गया तो फिर पूरा मिशन जो है वो खुद धराशायी हो जाता है। ऐसे हालात में ड्रोन को, जो मेरा अनुमान है, लगभग 300-400 किलोमीटर दूर तो ये वहाँ से टेक ऑफ किया होगा और ये धीरे धीरे आया होगा। लेकिन एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, देखिए कोई भी उड़ती हुई चीज़ हो उसको वहाँ से लॉन्च करने के लिए हेलफायर मिसाइल का प्रयोग किया गया, जैसा कि रिपोर्ट्स बता रही हैं, लेकिन किस प्रकार से उसको टारगेट एक्वायर किया गया होगा, वो सब इश्यूज जो आते हैं तब उसको नीचे आना ज़रूरी है उसके लिए थोड़ा। और जब वो नीचे आएगा तो वो विजुअल बबल में भी आ जाता है। जब वो दिखाई देने लगता है तो ऐसे हालात में जब दिखाई दे रहा है तो जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है वो समाप्त हो जाता है। तो ये कई दिनों तक इसका ऑपरेशन किया गया होगा और निश्चित रूप से दूर से
आज जो एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है उसको अचीव करने के लिए दूर से और अचानक इसको जो है वहाँ पर अटैक के लिए लॉन्च किया गया होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात यह है कि जो नेटवर्किंग है सिस्टम्स की इंटेलिजेंस और उसके बाद जो इनपुट्स मिलते रहे, जो लाइव इंफॉर्मेशन जो है कि वो आ गए बाहर अब बरांडे में है, ऑल दोस थिंग्स, दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑपरेशन। और ये टैक्टिकल ऑपरेशन है अपने आप में, क्योंकि फिक्स नहीं है यहाँ पर कि एक टारगेट जो है फिक्स है, ग्राउंड टारगेट में ही है, वो टारगेट ज़मीन पर फिक्स है और कहीं जाएगा नहीं। लेकिन एक मूविंग टारगेट है और वो थोड़ी देर रहेगा या थोड़ी देर बाद अंदर चला जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। जब ऐसे अनसर्टेनिटीज़ हों तो ड्रोन के लिए जो टैक्टिकल और रियल टाइम इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज़रूरी है। देखना होगा, हालांकि डिटेल्स अभी एक्सपेक्टेड हैं। और क्या डिटेल्स एक्सपेक्टेड हैं सुधाकर सर, क्योंकि आप हमारे साथ वेस्ट से ही जुड़े हुए हैं, क्या इन्फॉर्मेशन फिलहाल अभी वहां पर इस बारे में शेयर की जा रही है? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा अभी माइन्यूट इन्फॉर्मेशन लगातार सामने आ रही है, ये देखना कि कैसे इसे लॉन्च किया गया, कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, क्या इन्फॉर्मेशन फिलहाल वहां पर शेयर की गई अभी तक? बहुत अच्छा सवाल आप पूछ रहे हैं। ये सवाल की जवाब तो टैक्टिकल लेवल पे दिया जा सकता है, लेकिन मैं क्योंकि ऐसा जगह पे हूं जहां पे जियोपॉलिटिकल एक नजरिया डालना निहायती आवश्यक है। ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है, एक दिन या 2 दिन से प्लान नहीं हुआ है, काफी दिनों से चल। नंबर 1। नंबर 2, ये एक बड़ी पाकिस्तान का हालत सबको मालूम है, अभी इकोनॉमिक कोलैप्स हो चुका है, एक पैरिया स्टेट की बराबर है, IMF लोन देने के लिए इनकार कर चुका है। लेकिन अभी देखा जाएगा कि इनकी सस्टेनेबिलिटी के लिए, सर्वाइवेबिलिटी के लिए जो उनको ट्रांस देना है, शायद इनके साथ नेगोशिएट किया गया। मेरे अंदाज से, मैं काफी दिन से स्टडी कर रहा हूं पाकिस्तान अफगानिस्तान कॉरिडोर को, मेरे अंदाज से ISI का हाथ है। और इसमें जो हक्कानी नेटवर्क के बिना ISI का सर्वाइवल नहीं हो सकता है। ये पूरा हाथ में मिले जुले हुए हैं। इनकी सपोर्ट और खबर, जो ठोस खबर है, ये हक्कानी नेटवर्क के थ्रू, ISI के थ्रू अमेरिका को दिया गया है, तब जाके सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ है। ये मेरा असेसमेंट है। ये बहुत बड़ी प्लानिंग है, कुछ दिनों से ये की जा रही थी और उसके बाद ये पूरा जो हुआ उसको अंजाम दिया गया। इस बीच एक बड़ी खबर बताते हैं आपको कि अलकायदा में अल जवाहिरी के वारिस की रेस, मोहम्मद अब्बाते हो सकते हैं अल जवाहिरी के वारिस। अल जवाहिरी का दामाद है मोहम्मद अब्बाते, अब उसी के कयास लगा जा रहे हैं कि वो वारिस हो सकता है। अमेरिका ने अब्बाते पर $7 मिलियन का इनाम रखा है, ये भी इनामी है, $7 मिलियन। इतनी बड़ी रकम उसका इनाम रखा गया है। अल जवाहिरी के मर जाने के बाद अब उसके वारिस की तलाश हो रही है, रेस तेज हो गई है। उसमें सबसे पहला नाम उसके दामाद का है, अल जवाहिरी के जो दामाद है उसका नाम मोहम्मद अब्बाते है। मोहम्मद अब्बाते हो सकता है अल जवाहिरी का वारिस। हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं, स्टूडियो से भी हमारे साथ गेस्ट हैं। सर ये बताइए कि अगर ये इस पे भी इतने बड़े डॉलर का इनाम, करीब $7 मिलियन है, उसका इनाम रखा गया है और ये जो रेस चल रही है, तो इसमें अब उसके चुनाव की क्या प्रक्रिया हो सकती है या कैसे उसका नाम आगे आएगा? देखिए, सबसे बहुत ही जो ज़्यादा चिंता का विषय रहा है अलकायदा के लिए पिछले लगभग 1 दशक से, बिन लादेन के जाने के बाद जो उसमें जो करिश्मा था ISI का, उनके शब्दों में वो समाप्त होता जा रहा था। और अल जवाहिरी उतने बढ़िया जो है वो नेतृत्व नहीं कर पाए, हालांकि वो चर्चा में लगातार रहे 1981 से, जब मिस्र में ये खुद सर्जन थे और जब इनको अल सादात की हत्या के लिए इनको जेल भी गए हैं ये, तो तब से 1981 में ये चर्चा में आए। लेकिन जो लादेन के बाद जो लीडरशिप रही थी वो लीडरशिप दे नहीं पाए और अल कायदा वो बिखरता गया। तो चुनौतियां बहुत हैं, हालांकि नेतृत्व जो अपने जहाँ तक चर्चा चल रही थी उनके पुत्र और दामाद की चर्चा ज़्यादा तेज है। तो इन दोनों पर ये विश्वास किया जा रहा था शायद इन दोनों को दें, क्योंकि इस बिखराव के समय ज़रूरी ये था कि अल जवाहिरी चाहते थे कि जो उन्होंने पर्सनली जो उनके क्लोज रहा है, उनकी नीतियों को जो समझता है, ऐसा अगर आदमी टेक ओवर करता है तो अल कायदा जो है वो चल पाएगा और पनप पाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो भीतरी घात है अल कायदा के बीच में, काफ़ी बिखराव जो हो गया है समय के साथ, उसको संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और अब वो कहाँ जाएंगे, सबसे जो है महत्वपूर्ण है। बड़ा सवाल है सर, मैं इस बारे में देवनाथ सर आपका भी रिस्पांस चाहूंगी। अलकायदा के बिखराव को लेकर तो यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन अलकायदा की मौजूदगी तालिबान में, अलकायदा और तालिबान के रिलेशंस को लेकर मेरा सवाल यहाँ पर है, किस तरीके के इनके संबंध रहे हैं, क्योंकि किस तरीके से एक सेफ जोन, क्या हम कहें, तालिबान दे रहा था अल जवाहिरी को? देखिए, जहां तक इंटरनेशनल इमेज की बात है,
तालिबान बहुत कोशिश कर रहा था कि दुनिया को दिखाए कि उसका आईसिस के साथ या अलकायदा के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक कम्युनिटी ने बहुत क्लियर कर दिया था कि अगर तालिबान अलकायदा या आईसिस को किसी तरह की शेल्टर या एनकरेजमेंट देगा तो कोई भी तालिबान की जो सरकार है उससे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। मैं एक छोटा सा इनपुट और दे दूं। ये जो ऑपरेशन है इसको कोऑर्डिनेट किया गया था JSOCS में, जॉइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड में इसको कोऑर्डिनेट किया गया था, और शायद इसके लिए बहुत बड़ी इंटेलिजेंस इनपुट आई थी फ्रॉम इजराइल मोसाद जो है वो जानकार सूत्रों के अनुसार उन्होंने AQAP यानी अलकायदा इन अरेबियन पेनिनसुला को इन्फिल्ट्रेट कर दिया है, और इजराइल के जो जासूस थे उनको ये पता लग गया था अपने एजेंट्स जो AQAP में थे उनके थ्रू कि अब अल जवाहिरी जो है वो 100% अफगानिस्तान में छुपा हुआ है, और पहले जो शंका थी कि वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे था, उसकी जगह ये कंफर्म हो गया था कि वो अब 100% काबुल में है। लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।